महाराज श्री जी, जैसा कि भक्तजनों का बार बार मैसेज आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं भगवान शालिग्राम भगवान के लिए, जैसा कि अनेक अनेक वक्ताओं के द्वारा अनेक और लोगों के माध्यम से जैसा कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान को माता स्पर्श नहीं कर सकती। ये प्राय माताओं का ये प्रश्न तो होता जितने है। भी आचार्य जी ये लोग बोलते हैं तो एक बार टाइम निकाल करके वो यहाँ से जो कहा जा रहा है उसको भी सुन लें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आइए, आपने पूछा है कि माताएं पूजा नहीं कर सकती। हाँ, वो माताएं नहीं कर सकती जिसने अपने आदमी के प्राण ले लिए। वो माताएं नहीं कर सकती जिन्होंने अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़े हैं। वो माताएं नहीं कर सकती जिनके पास चरित्र नहीं है। वो माताएं बिल्कुल भी नहीं कर सकती जो स्त्री धर्म का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आप जैसी पूज मात शक्ति, जिनके लिए महात्मा गालव ने एक पंजर नाम के कनिष्ठ वर्ण के उस व्यक्ति को ये सम्मादी बात तो उसने भी कही थी। उसने कहा कि हम चौथे वर्ण के लोग शालिग्राम भगवान को पूज नहीं सकते, आप पूजा की बात कर रहे हैं। स्त्रियां पूज नहीं सकती, आप पूजा की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चौथे वर्ण का वो व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता जो जीव की हिंसा में जीव हत्या कर रहा है। लेकिन जो धार्मिक है, पारमार्थिक है, जिसका खान पान ठीक है, चिंतन चरित्र बढ़िया है, ऐसा चौथे वर्ण का व्यक्ति भी भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा का अधिकारी है। ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। और वो माताएं जो सचरित्र जीवन जी रही हैं, बढ़िया जीवन जी रही हैं और इस धरती पर बिल्कुल वो नारी एक शक्ति के रूप में अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। ग्रंथ ने ऐसी मातृ शक्ति के लिए शालिग्राम भगवान की पूजा की अनुमति दी है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी बहुत वीडियो डाली है। इस समय पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और इस समय एक विशेष कार्यक्रम है भगवान शालिग्राम की महिमा, जिसमें भगवान शालिग्राम के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया शालिग्राम शिला शुद्ध मूर्ति अस्यन्ति भूतले तासाम चैवित मूर्ति नाम पूजनम कथितास्मृतम। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शंकर को ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के और 130वें अध्याय में वो जिक्र किया है और वही बात में हम आपके बीच में रख रहे हैं। माता पार्वती ने कहा था पृथ्वी पर शालिग्राम शिला की जो सिद्ध मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की पूजा कितने प्रकार की बतलाई गई है और इस पूजा से होता क्या है इसके बारे में आप हमें बताएं। आचार्य जी, आपका क्या प्रश्न है आगे? हाँ महाराज जी, बात यही है, लोगों का कहना है कि शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेष नदी से प्राप्त उन्हीं शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए या अन्य शालिग्राम भगवान की पूजा कर, ये प्राय लोगों का प्रश्न होता है। और जब हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो इससे लाभ क्या है, वैज्ञानिक लाभ क्या है और आध्यात्मिक लाभ क्या है? अब इसके बारे में आप सुन लीजिएगा। लाभ और हानि सब चीज़ों का यहाँ से जिक्र किया जा सकता है। आपने उत्पत्ति के बारे में पूछा है तो राजा धर्मध्वज की बेटी जिसका नाम था वृंदा, वृंदा बहुत तपस्विनी थी। शंखचूड़ के साथ में उसका विवाह हुआ। ये जगत प्रसिद्ध कथा है। शंखचूड़ को इतनी बड़ी ताकत मिल रही थी वृंदा के उससे तुलसी के उसके तप के द्वारा कि यह अधर्म और अन्याय बहुत कर रहा था और देवताओं के हाथों कैसे भी आ नहीं रहा था। तो जगत प्रसिद्ध कथा है कि भगवान ने स्वयं शंखचूड़ का रूप धारण करके और इसके सतीत्व को भंग किया। इसके पति की मृत्यु हुई, तब इसने भगवान को श्राप दे दिया और यह कहा था कि तुम्हारा हृदय तो पाषाण की तरह, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ, तुम पाषाण हो जाओ। भगवान शंकर वहीं आके प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा हे देवी, हे सती, ईश्वर को भी तेरा श्राप स्वीकार करना होगा। लेकिन इसमें मैं कुछ बात कह ही देता हूँ। भगवान पत्थर की शिला तो बनेंगे लेकिन गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम के रूप में उनका प्राकट्य हुआ होगा और तुम इस शरीर से, तुम्हारा जो बाह्य शरीर है वो नदी गंडकी के रूप में प्रकट होगा और फिर द्वारा से धरती पर तुम एक वृक्ष के रूप में तुम्हारा प्राकट्य होगा। नाम तुम्हारा तुलसी होगा और शालिग्राम भगवान की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाएगी। जो तुलसी को शालिग्राम से अलग करेगा उसके परिवार में बिच्छू हो जाएगा। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। तो कहा गया है कि भगवान शालिग्राम की पूजा में पुरानी तुलसी तब उतारी जाती है जब नई तुलसी चढ़ा ली जाती है। इस ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जो धोखे से भी एक तुलसी पत्र शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, धरती के संपूर्ण देवताओं पर 6 महीने तक फूल चढ़ाकर पूजा का पुण्य प्राप्त होना होता है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया।
और यहाँ तक कहा गया है कि पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई है सालराम भगवान की। तस्याह दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्ति मोहापनी, चारों वर्णों के लोग इसके दर्शन मात्र से मुक्ति को प्राप्त हो। इतनी अद्भुत बात कही गई है। अनेन विधना देवी नरा पूजयन्ते, भाई लोग तरह तरह से हे देवी पार्वती भगवान की पूजा करते हैं। कोई पंचामृत से नहलाते हैं, कोई गोपी चंदन से नहलाते हैं, कोई अष्टगंध के चंदन से नहलाते हैं। तो वर्णन है कोई जल में तुलसी पत्र डाल करके भगवान को स्नान कराते हैं। तो वर्णन किया गया भोगान सर्वात तत्र पुत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। स्वयं भगवान ने कहा है कि सालराम भगवान की पूजा करने वाले मृत्यु लोक में सभी भोगों को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। और आनंद की बात यह है कि चाहे आप शैव हैं, चाहे आप वैष्णव हैं, कोई भी हैं आप, ये पूजा करने का अधिकार है सबको। बस इसमें स्त्री पुरुष कोई भी हो, शुद्धता का ध्यान रखना है। जो मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं, चरित्रहीन हैं, उठ पटांग काम करते हैं, ऐसे लोगों को सालराम भगवान की पूजा का बिल्कुल अधिकार नहीं है, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो। ब्राह्मण के लिए भी कहा गया इस ग्रंथ में, यदि उसका खान पान ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो ब्राह्मण भी भगवान सालराम भगवान की पूजा का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी प्रमाणित बात है। सालराम भगवान की पूजा करने से तो साधना में सिद्धि आ जाती है। सालराम भगवान का बड़ा अद्भुत महात्म्य है। आप जितने भी वैष्णव मंदिरों को आप देखते हैं उसमें भगवान सालराम को जरूर विराजित देखा जाता है। और एक बड़ी अद्भुत बात कही है, पता नहीं आप तो ये प्रश्न मुझसे करोगे कि नहीं करोगे, आप जाने कि जैसे भगवान महादेव की पिंडी पर चढ़ा हुआ जल वो सबको लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान महादेव के अभिषेक के साथ यदि सालराम भगवान का अभिषेक हो जाता है तो चरणोदक लेने का अधिकार सबको प्राप्त हो जाता है। भगवान सालराम की इतनी बड़ी महिमा है। और मैं तो बराबर कहना चाहूँगा, यदि आप मंदिर में पूजा नहीं है आप कर पा रहे हैं तो तुलसी के गरुआ में भगवान सालराम को आप जरूर रखिए, ये आनंद कर देगा, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ये इतनी बड़ी महिमा। उसमें लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी सालराम भगवान शंख ये चीजें होती हैं तो यम के दूध दहली से वापस चले जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते। उन लोगों को लेने के लिए फिर भगवान गरुड़ ही चल करके आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान नारायण ने गरुड़ जी को ये बात सुनाई।